विधानसभा का सत्र कल देखा, बड़ी हैरानी की बात है। विपक्ष जो है, सरकार के खिलाफ जो मुद्दे थे, सरकार के खिलाफ जिन इश्यूज को लेकर के विपक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए थी, उस बात को रखने की बजाय नूरा कुश्ती कर रहे थे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो केवल एक ही बात कह रहा था खड़ा होकर कि हम जब विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे तो पुलिस के लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी की। वो तो अपना दुखड़ा रो रहा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने उनके साथ कोई बदतमीजी की। मैं भी उस बात को कंडम करता हूं कि पुलिस के लोगों को इस तरह से नेताओं के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, इस तरह से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन नेताओं को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिन लोगों की जिम्मेवारी लगी है, ड्यूटी लगी है, अगर वो आपको उस निर्धारित स्थान से आगे जाने में रुकावट पैदा करते हैं, उनकी उस मजबूरी को भी समझना चाहिए, ना कि उनके साथ बदतमीजी करनी चाहिए। कल के सेशन से लगता है कि विपक्ष है ही नहीं। जिस ढंग से कल विधानसभा के अंदर किस इश्यूज पे चर्चा होनी चाहिए थी, डिमांड करनी चाहिए थी, इनको अपनी तरफ से कॉलिंग अटेंशन मोशन देना चाहिए था, इनको काम रोको प्रस्ताव देना चाहिए था, शराब माफिया पर, रजिस्ट्री घोटाले पे, पेपर लीक मामले पे, इन्होंने उन पे चर्चा करने की बजाय, उन चीजों पे कॉलिंग देने की बजाय, काम रोको करने की बजाय अपने अपने दुख रोने शुरू कर दिए। और उसका सरकार को सीधा सीधा फायदा हुआ। सरकार जिस कटघरे में खड़ी होनी चाहिए थी, उसको एक दिन के सेशन में दिक्कत नहीं आई। मुझे लगता है अगले 2 दिन का सेशन जो और बचा हुआ है, उसमें भी इसी किस्म की विपक्ष की भूमिका रहेगी। इसकी तो जो भूमिका है आज की तारीख में, उससे तो लगता नहीं कि कहीं देश में विपक्ष है। बीजेपी से कैसे छुटकारा मिले, जो सेंटर में बीजेपी की सरकार है, उससे छुटकारा लोग चाहते हैं, उससे छुटकारा मिले, इसलिए तीसरा मोर्चा बने, यूपी के चुनाव के लिए नहीं। आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आधार कल नहीं देखा, एक पुलिस वाले ने किस तरह से उसके गले में हाथ डाल दिया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर मुजाहरा करे या कोई पैदल मार्च करे तो किसी की हिम्मत नहीं है उसके आंख में आंख डाल के भी बात करते। आज भी अगर आधार किसी पार्टी का है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। हुड्डा का आधार खत्म हो गया, इसलिए खत्म हो गया कि हुड्डा कांग्रेस के हाथ, बीजेपी के हाथों में खेलता है। बीजेपी की कठपुतली है। 25 सितंबर को चौधरी देवलाल जी के जन्म दिवस को सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। इन 2 वर्षों में कोविड की वजह से, इस कोरोना की वजह से हम उसको लार्ज स्केल पे नहीं कर पाए। अब की बार पार्टी ने फैसला लिया है कि हम चौधरी साहब के जन्म दिवस को लार्ज स्केल पे मनाने का काम करें। इसके लिए आज हमने अपने साथियों की मीटिंग बुलाई थी। हमने 90 के 90 हल्कों के जो प्रभारी बनाए, जिनको संगठन की जिम्मेवारी सौंप रखी थी, उन सबके साथ आज मीटिंग करी। उस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि चौधरी साहब के जन्म दिवस को हम लार्ज स्केल पे करेंगे और वहीं उसकी जगह भी आज निर्धारित करी है चौधरी साहब के जन्म दिवस को, क्योंकि जींद सेंट्रल पॉइंट है हरियाणा का। जींद को 5 नेशनल हाईवे लगते हैं और जींद की अनाज मंडी जो बहुत बड़ी है, हम जींद अनाज मंडी में चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस को सम्मान दिवस के रूप में मनाने का काम हम 25 सितंबर को सबको इनवाइट करेंगे। और 25 सितंबर को जब वो लोग आएंगे
जोशी साहब के सम्मान दिवस पर। उस वक्त आपस में सब बैठ करके इस बात पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से आगे इस भाजपा और कांग्रेस को सबक मिले, इसके लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए। कोशिश रहेगी कि तीसरे मोर्चे का गठन हो और तीसरा मोर्चा बने ताकि बीजेपी से छुटकारा मिले। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।